बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं हूं आपका तबीब मोहम्मद जमील भट्टी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाक हर्बल क्लिनिक। जी नाज़रीन, आज मैं अपने उन बहन भाइयों के लिए और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों के लिए एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आया हूं जो मेरे बहन भाई कद के रुक जाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कद उनका नहीं बढ़ता, नशोनुमा नहीं होती और वह छोटे कद में रह जाते हैं और लोगों के भी इस तरह तरह के नाम सुनने में उनको मिलते हैं और मजाक का एक ज़रिया बन जाते हैं। लोग भी मजाक करते हैं और तरह तरह के नामों से पुकारना शुरू कर देते हैं और शर्मिंदगी का बायस बन जाते हैं। जी नाज़रीन, आज मैं उन बहन भाइयों के लिए और बच्चों के लिए ही एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा बताने लगा हूँ जो मेरे बहन भाई या बच्चे कद की नशोनुमा रुक जाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर आप यकीन और एतमाद के साथ मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर आपका जो रुका हुआ कद है, जो बढ़ता नहीं है, वो इंशाल्लाह बढ़ने लग जाएगा। नशोनुमा रुकी हुई जो है वो ख़त्म हो जाएगी और नशोनुमा होना शुरू हो जाएगी और आपका कद जो है वो तेज़ी के साथ बड़ा होना शुरू हो जाएगा। जी नाज़रीन, आपने सबसे पहले जो काम करना है वो आपने अपनी खाने पीने की जो रूटीन है उसमें चेंजिंग लेकर आनी है। खाने पीने की चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा उसका आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जी नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी हैं। जिन मेरे बहन भाइयों के कद रुके हुए हैं, नशोनुमा नहीं होती, बच्चों के कद रुके हुए हैं, वो नशोनुमा नहीं होती उनकी, तो वो अगर अपना कद बढ़ाना चाहते हैं तेज़ी के साथ तो वो ज़रा गौर से ये चीज़ें जो मैं बताने लगा हूँ गौर से सुन लीजिएगा और उसी तरीक़ा के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा। जी नाज़रीन, आपने सुबह को खाली पेट दही लाजमी खाया करें, जितना का आप खा सकते हैं। बच्चे अपने हिसाब से खा लें, बड़े जो हैं वो अपने हिसाब से खा लें, जितने भी वो खा सकते हैं। तो फिर शाम को रात को सोने से पहले दूध लाजमी पिएं, जितना का आप पी सकते हैं। बच्चे अपने हिसाब के मुताबिक पिए जितना पी सकते हैं और बड़े अपने हिसाब के मुताबिक पिए, 1 गिलास या 2 गिलास जितना भी पी सकते हैं वो लाजमी पिए। जी नाज़रीन, दूसरे नंबर पे आपने खजूर लाजमी खानी है, जितनी भी 2, 4, 5, 7 खजूरें आप खा सकते हैं रोज़ की, ये आपने लाजमी खानी है। नंबर 3, आपने दोपहर को सलाद लाजमी खाएं। हर किस्म की सलाद जो है वो लाजमी खाएं, जिसमें चुकंदर है, खीरे हैं, मूली है, शलजम, ख़ास तौर पे शलजम जो है ये भी आप लाजमी इसमें शामिल किया करें। अगर आप सलाद में ये चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप शलजम का सालन बनाकर भी खा सकते हैं। इसी तरह जो आपने सब्जियां खानी है ज़्यादातर, जो कद बढ़ाने में आपकी मावन है ज़्यादा, यानी कि आपके साथ, यानी कि वो कद बढ़ाने में आपका किरदार अदा करेंगी, वो उसमें आपकी भिंडी तोरी है। भिंडी तोरी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। शलजम जो है इसमें बहुत ज़्यादा यानी कि फ़ायदे हैं। इसमें कद बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक विटामिन है जो तेज़ी के साथ कद को बढ़ाता है। ये भी शलजम ज़्यादा खाया करें, चाहे सब्ज़ी की शक्ल में खाएं, सलाद की शक्ल में खाएं, जैसे भी आप पसंद करें वैसे ही आप लाजमी खाया करें। यह शलगम को आप मामूली चीज़ ना समझें। बाद लोग इसको मामूली सी चीज़ समझ के खाना पसंद नहीं करते। अगर आप इसकी कदर का पता चल जाए, इसके फ़ायदों का पता चल जाए तो फिर आप कभी छोड़ें ही ना, रोज़ाना खाना शुरू कर दें। जी नाज़रीन, इसी तरह आपने बंद गोभी का भी इस्तेमाल करना है। बंद गोभी आप सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका सालन बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह आपने ये चीज़ें जो है ये ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। जी नाज़रीन, ये कोई ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, ये हम रोज़ाना रूटीन के मुताबिक हम करते रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी तरतीब के साथ अब करना पड़ेगा। जो चीज़ एक डिसिप्लिन के साथ एक तरीका इलाज के मुताबिक इस्तेमाल की जाएगी उसका फिर उसी तरीक़ा से फ़ायदा भी मिलता है। जी नाज़रीन, ये तो थी आपकी खाने पीने की एक रूटीन जो मैंने आपको बता दी है। इसी तरीक़े से आपने खाना पीना शुरू कर दीजिएगा। जी नाज़रीन, दूसरी बात आपको ये बताना थी कि ये जो कद बढ़ने के जो तरीक़ेकार हैं ये सिर्फ 22 साल से जिनकी उम्र कम है, जो मेरे बहन भाइयों की उम्र 22 साल से कम है और बच्चों की उम्र भी 22 साल से कम है, तो वो ये तरीक़ेकार अगर अपनाएंगे तो उनके कद बढ़ेंगे। जो 22 साल से ऊपर के हैं बहन भाई हैं तो उनके कद जहाँ पर आ चुके हैं वो नहीं बढ़ सकते। जिन बच्चों के अभी उम्र कम है उनके कद जो है, उनकी नशोनुमा जो है वो हो सकती है।
तो वो इन तरीकों पर अमल करें, इंशाल्लाह उनके कद जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे और वो तेज़ी के साथ बढ़ेंगे। जी नाज़रीन, अब जो ख़ास चीज़ है जो मैं आपको एक नुस्खा बताने लगा हूँ जिसकी वजह से आपके सारे जिस्म में असर होगा उस नुस्खे के इस्तेमाल से, और आपका जिस्म एक तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगा और 1 महीने में आप खुद देखेंगे कि कितना फ़र्क पड़ गया है। जी नाज़रीन, आइए नुस्खा की तरह। नुस्खा बहुत मामूली सा है लेकिन आप उसको मामूली ना समझिएगा, बहुत ही कारआमद चीज़ है। अगर आप उसको फ़ायदे जान लेंगे तो बहुत ही आप रोज़ाना की बुनियाद पर ये काम करना शुरू कर देंगे। जी नाज़रीन, आपने एक सरसों का ऑयल लेना है, लेकिन याद रखिएगा सरसों का ऑयल खालिस होना चाहिए। ये जो बाज़ारी ऑयल होते हैं इसमें खालिसियत बहुत कम होती है, खालिस नहीं होते। इनको आप तजर्बे के तौर पर किसी शीशी में आप इसको डालकर 15-20 मिनट 1 महीने के लिए रख दीजिएगा और उसको इस्तेमाल ना कीजिएगा। आप 15-20 मिनट या 1 महीने के बाद देखेंगे कि उसका रंग वाइट हो जाएगा, वो खालिस तेल नहीं होता और उसमें स्मेल आएगी, मिट्टी के तेल की स्मेल आएगी या और किसी किस्म की स्मेल आएगी, सरसों की स्मेल नहीं आएगी। स्मेल जो असल होती है वो सेंस डालते हैं वो उड़ जाएगी और मिट्टी के तेल की जो है वो स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, तो फिर वो फ़ायदा क्या देगा आपको। इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि सरसों का ऑयल खालिस होना चाहिए अगर आपने अपने कद को बढ़ाना है और फ़ायदा उठाना है तो। जी नाज़रीन, अब आपने सरसों का ऑयल ले लिया, उसको किसी ड्रॉपर में डाल लीजिएगा और रोज़ाना आपने सुबह के टाइम पर या रात को सोने से पहले 3-4 कतरे अपनी नाक में डाल देने हैं, जिसको बाज़ इलाकों में दुन्नी भी बोलते हैं। आपने नाक में 2-3 कतरे डालकर और आपने उंगली के ज़रिए उसको मसाज करनी है आहिस्ता आहिस्ता और उसको जज़ब कर देना है। जी नाज़रीन, ये तरीका आपने रोज़ाना इस्तेमाल करना है। ये एक ऐसा पॉइंट आपको बता दिया है कि वहाँ पर आपने जो ऑयल इस्तेमाल करना है उसका असर पूरे जिस्म पर जाएगा और जिस्म जो है वो फूलेगा, बढ़ेगा, नशोनुमा रुकी हुई खुल जाएगी, अंतड़ियाँ की खुश्की ख़त्म हो जाएगी और आपकी जो भी जहाँ भी वो नुक्स होंगे वो निकल जाएंगे। जी नाज़रीन, कोई मुश्किल नहीं है, कोई महंगा तरीन इलाज नहीं है, घर पर आपका इलाज है, सस्ता तरीन है। बस आपने यही ख्याल रखना है कि जिस तरीक़ा से मैंने आपको खाने पीने वाली चीज़ें बताई हैं उसी तरीक़ा से आपने वो खानी पीनी है और ये जो तरीका इस्तेमाल मैंने आपको ऑयल का बताया है सिर्फ ये आपने करना है। एक चीज़ अगर आपने और करनी है कि जो छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, अगर वो थोड़ी सी अपनी वर्जिश करना चाहते हैं तो वर्जिश कर ले तो और भी ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। वर्जिश में ये आपने तस्वीर सामने देख ली हुई है, इसके मुताबिक जिस तरीक़ा से ये वर्जिश बताई जा गई है इसी तरह की यही वर्जिश आपने करनी है और किसी किस्म की वर्जिश की ज़रूरत नहीं है। जी नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल पाक हर्बल क्लिनिक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो आसानी के साथ मिल सके और आप हमारे बताए हुए मज़ीद नुस्ख़ाजात से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। जी नाज़रीन, कल नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हम सबका अल्लाह निगहबान।